हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप करें। जब मैं कार्ड को शफल करती हूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करो, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को देख सकते हैं। लाइक जरूर करना है इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए एंड पिरामिड्स हो गए, या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, आप मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। स्क्रीन पर नाम दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करते ही आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, या तो आप उनका नाम लीजिए 3 बार, ठीक है? उससे रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। गिविंग टू मच, ओके, नाउ डिमांडिंग, हार्ड टू गेट, oops, procrastinate, not compatible, too risky, and this is untrue stories, incomplete, not talking, too busy। ओके, चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, जोडियक्स यहाँ पर नहीं है लेकिन रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है। ओके, गिविंग टू मच की एनर्जी है। हो सकता है बहुत कुछ किया आपने इस व्यक्ति के लिए, बहुत कुछ, हमेशा अवेलेबल रहना, इनकी एक कॉल पर फोन पिक कर लेना, एक कॉल पर इनसे मिलने चले जाना, इनको कभी वेट ना कराना, ठीक है? बहुत कुछ करा आपने, बहुत केयर भी करी है आपने। ये क्या करते हैं, कब क्या खाते हैं, हर चीज का ध्यान आपको रहता है, ठीक है? मतलब एवरीथिंग यू नो अबाउट दिस पर्सन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें गिविंग टू मच की एनर्जी यहाँ क्यों है। किंग ऑफ कप, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि रिटर्न में कुछ रिसीव नहीं हुआ है। आपको रिटर्न में इस पर्सन ने वो सब चीजें नहीं दी जो आप कहीं ना कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आपके लिए करें, ठीक है? मतलब एक केयर दे या टाइम दे, अपना अटेंशन दे, ठीक है? वो सब चीजें इस पर्सन ने आपके लिए नहीं करी, लेकिन आपने बहुत ज्यादा इस पर्सन के लिए सब कुछ करा है। क्योंकि आप, अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, तो प्यार आप इस व्यक्ति से बहुत ज्यादा करते हो, बहुत प्यार करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। इनकी प्रॉब्लम, इनकी लव लैंग्वेज ना कुछ ऐसे ही नजर आ रही है जहां पर ये प्यार करते तो बहुत हैं लेकिन ये प्यार जताना नहीं जानते। ये नहीं जानते कि प्यार कैसे जताना है, कैसे दिखाना है, कैसे एक्सप्रेस करना है। ये उस चीज को नहीं समझते, नहीं जानते। वो चीज शायद इनकी लव लैंग्वेज में है ही नहीं। हो सकता है इनका बिलीफ पैटर्न ऐसा ही रहा हो सकता है ना, चाइल्डहुड में जैसे कभी पेरेंट्स को देखा ही नहीं इन्होंने, पेरेंट्स के बीच में या तो फाइट बहुत होती थी, और कभी देखा ही नहीं कि पेरेंट्स कैसे इमोशंस एक दूसरे को दिखाते हैं, या इन्हें हमेशा जब भी इनकी बारी आती थी कि ये अपने इमोशंस किसी को शो करें, ठीक है, या रोए, तो इन्हें हमेशा कहकर चुप करा दिया जाता था, नहीं तुम तो स्ट्रांग हो, रोना नहीं है, ठीक है? या फिर रोना एक वीकनेस का साइन है, इस तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं शो कर दिया जाता था। तो मतलब ये हमेशा से इनका बिलीफ पैटर्न एक बन गया जहां पर ये अपने इमोशंस को हमेशा हाइड करना सीख गए, अपने इमोशंस को छुपाना सीख गए, कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस इन्हें करने का मौका ही नहीं मिला, है ना? तो ये पर्सन की लव लैंग्वेज ही इस तरीके की है जहां ये इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं, लेकिन इमोशंस इनके अंदर भरपूर हैं आपको लेकर। इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बहुत केयर करते हैं आपकी, ठीक है? लेकिन ये आपको दिखाते कितना है, सिर्फ गिनती के 10% या 20%, बस 80% लव तो हमेशा आप ही मतलब इन्हें शो करते होगे। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? आपने कभी नोटिस करा होगा कि जब तक आप इमोशनल टॉक करना स्टार्ट नहीं करते ना इनसे, ये भी कभी इमोशनल बात करना इन्होंने भी शुरू नहीं करते हैं। मतलब पहल कभी नहीं होती इस व्यक्ति की। क्यों? क्योंकि ये कभी
शुरुआत कर ही नहीं पाते इमोशनल बातें करने की, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की। इनका मन भी होता है ना यार मैं उससे इमोशनल बातें करता हूँ या इमोशनल बातें करती हूँ, तो वो उस चीज को अपने अंदर छुपाते हैं, हाइड करते हैं कि नहीं यार रहने दे, ये वाली फीलिंग आ जाती है आपके पार्टनर को, ठीक है। तो ये पर्सन अपने इमोशंस नहीं दिखाना जानते हैं और आपने बहुत कुछ करा है इस पर्सन के लिए, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपको ऐसा फील होता है कि रिटर्न में आपको रिसीव नहीं हुआ, कुछ रिसीव नहीं हुआ। डिमांडिंग, आप डिमांडिंग नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई फाई रही हो, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी थी कि यार ये पर्सन मुझे टाइम दे, अटेंशन दे, जब मैं कॉल करूं तो एटलीस्ट ये कॉल उठाया करे, या जब मैं मैसेज करूं तो इंस्टेंट रिप्लाई इस पर्सन का भी आ जाया करे, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं करते थे। आप इन्हें कॉल करते थे या तो ये फोन नहीं उठाते थे, उठाते थे तो कहते थे अभी मैं बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है। तो मतलब इनका टाइम, इनकी अटेंशन आपको नहीं मिली, आपकी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं रही इस व्यक्ति से, ठीक है। आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते थे, बट या इन्होंने जो वो मिनिमल एक्सपेक्टेशंस भी आपकी थी ना, वो भी फुलफिल नहीं करी है आपके पार्टनर ने, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अब ये आपको देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ दैट मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अब कोई नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में नहीं रह गई है, ठीक है। आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से जैसे रीयूनियन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और पहले जो मतलब अगर कुछ चीजें रही है ना, कुछ ऑब्स्टैकल रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा था, या तो आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में थे, किसी फीमेल के, मदर, सिस्टर, फैमिली, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में थे अगर आपके पार्टनर, तो अब वो किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के दबाव में नहीं है, कोई नेगेटिविटी अब वो फील नहीं करते हैं, वो जस्ट अब आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब जो भी ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी रही है ना इस रिश्ते में, जैसे वो नेगेटिविटी रिलीज हो चुकी है, ठीक है। आपके पार्टनर एक पॉजिटिव माइंडसेट में आ चुके हैं कि भाई उन्हें अब रीयूनियन करना है, रिकंसिलेशन करना है और चीजों को फिक्स करना है, ठीक है। तो कोई किसी तरीके की नेगेटिविटी ऐसा अब नहीं दिख रहा है कि जैसे इस रिश्ते में रही हूँ। हार्ड टू गेट की एनर्जी क्यों है? हार्ड टू गेट को यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स, ओके, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, लेकिन इनके अंदर क्या है ना, ये आना चाहते हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में और होपफुल भी हैं कि आगे इस रिश्ते का उन्हें दिख रहा है कि यार बहुत पोटेंशियल हो सकता है, इस रिश्ते का फ्यूचर हो सकता है, वो दिख रहे हैं, काफी होपफुल हैं आपके पार्टनर। लेकिन इनकी प्रॉब्लम है हेजिटेशन, ठीक है। हेजिटेट जरूर कर रहे हैं आपको अप्रोच करने में, आपसे बात करने में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं कैसे उसे अप्रोच करूं, कैसे मैं उससे बात करूं, पता नहीं उसका रिएक्शन कैसा आएगा, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी, या पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, कहीं वो मुझ पर चिल्ला दे, कहीं वो मुझे इग्नोर कर दे, कहीं वो मुझसे मेरी बात ही ना सुनना चाहे, ठीक है, कहीं कुछ ऐसा उसने बोल दिया जो मेरी ईगो को हर्ट कर गया, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर गया, तो ठीक है। तो ये सब सवाल उनके मन में जरूर चल रहे हैं, ठीक है। तो एक हेजिटेशन बस यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी तक आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं और ये कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं जिससे ये आपको अप्रोच कर सके और आगे बढ़कर आपसे बात कर सके, बिकॉज राइट नाउ इट इज वेरी हार्ड फॉर देम टू गेट यू, ठीक है। आपको अपना बनाना, ठीक है, अब इतना इजी नहीं रहा, पहले इजी था, ठीक है, आपसे जब मन करा बात कर ली, जब मन करा कॉल कर लिया, मैसेज कर लिया, बट नाउ इट इज नॉट इजी, क्योंकि अब वो सिचुएशन ही नहीं है आप दोनों के बीच में, राइट। सो राइट नाउ वो आपको एक हार्ड टू गेट की एनर्जी में देखते हुए दिख रहे हैं। ओके, द शैडो साइड, प्रोकास्टिनेट, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, शैडो साइड तो है इनकी, एक डार्क साइड भी है ना, हर इंसान की होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है, एक हमारी अच्छी साइड होती है, एक हमारी बुरी साइड होती है, दैट इज द डार्क साइड। तो ये अपनी उस डार्क साइड से कहीं ना कहीं, मतलब होता है ना कि उसको भी देख चुकी है, अपनी डार्क साइड की रियलिटी को भी देख चुकी है। डार्क साइड की रियलिटी को देखने का मतलब क्या होता है, एक समय था जहां पर ये पर्सन बहुत ईगो में रहते थे, बहुत एटीट्यूड में रहते थे, खुद को ऐसे सुपीरियर समझेंगे, भाई इनसे ऊपर तो कोई और है ही नहीं, ठीक है। मे बी शायद किसी चीज का ईगो था, किसी और चीज का घमंड था, या तो इनके पास पैसे अच्छे थे, पावर थी, या कुछ ऐसा था जिसकी वजह से घमंड इनके अंदर हमेशा रहा है, ईगो रहा है, ठीक है। और इस ईगो में आकर कई बार आपको हर्ट कर चुके हैं, आप हर बार इनकी गलती को माफ करते थे, यार चल कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है, क्योंकि आप प्यार करते थे, तो आपके लिए वो गलतियां इतनी मैटर नहीं करती थी, है ना। तो यस, कहीं ना कहीं अपनी ईगो में आकर बहुत बार आपको हर्ट करा, रूड बोला, आपको ब्लेम करा, कंट्रोल करने की कोशिश करी, ठीक है। बट
तो दिस इज द शैडो साइड जिससे अब ये रूबरू हो रहे हैं, जो चीज अब इनके सामने आ रही है कि यार मैंने तो कितना कुछ कर दिया, ठीक है। तो उस चीज का एहसास भी उन्हें है कि उन्होंने गलत करा है, एक हेजिटेशन उस चीज की आपके पर्सन के अंदर है कि यार, और वो गलती उन्हें अंदर से चैन नहीं लेने देती। जब आप किसी के साथ कुछ गलत करते हो ना, तो वो इंसान चैन नहीं ले सकता, बेचैन रहता है, वो व्यक्ति हर समय बेचैन ही रहता है, ठीक है, जब तक वो अपनी गलती को या तो सुधार ना ले या उस गलती की माफी किसी से ना मांग ले। होता है ना, जब दिल में बैठ जाता है कि यार मैंने गलती कर दी है, ठीक है, तो फिर जब तक वो इंसान माफी नहीं मांग लेता ना, या सॉरी नहीं बोल देता, तब तक तो लाइक वो इंसान चैन से नहीं रह सकता। तो वही कुछ हाल आपके पार्टनर का भी है, ठीक है। ये बेचैन भी है और अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, अपॉलॉजी करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो एक एनर्जी भी है जिसकी वजह से ये आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। नॉट कंपैटिबल विद डेथ, ओके। एक समय था जहाँ इन्हें ये भी लगता था कि लाइक आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो, ठीक है। आप दोनों मतलब यू बोथ आर मे बी वेरी अपोजिट, आप अपोजिट हो आप दोनों, ठीक है। आप मे बी बहुत शांत रहते हो, आपके पार्टनर बहुत गुस्से वाले हैं, इम्पल्सिव एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। आप जो हो ज्यादा नहीं बोलते हो, लेकिन आपके पार्टनर हो सकता है ज्यादा बोलने वाले हो, ठीक है। आप वाटर साइन हो सकते हो, आपके पार्टनर फायर साइन हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा डिफरेंस हो सकता है पर्टिकुलरली, है ना। फायर साइन होता है एरीज, लियो, सजिटेरियस, और वाटर साइन होता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ठीक है। दीज आर द वाटर साइंस। तो हो सकता है कुछ ऐसा डिफरेंस है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, कंपैटिबिलिटी नहीं है। आपको लगता है यार मैं इसे कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ, कुछ बताने की कोशिश करती हूँ, नहीं ये व्यक्ति समझता नहीं है मेरी बात। यू फील लाइक दैट, है ना। आप फील करते हो इस चीज को कि यार मैं उसे कुछ समझाना चाहती हूँ, वो समझता नहीं है, वो उस हिसाब से करता नहीं है या करती नहीं है, ठीक है। तो यू बोथ हैव वेरी लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी। तो ये चीज आपके पार्टनर फील करते हैं, उन्हें लगता है कि आप दोनों में बहुत बड़ा पर्सनैलिटी डिफरेंस है। वो चीज भी वो कहीं ना कहीं फील करते थे। लेकिन यू नो अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट, ये तो सुना होगा आपने, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। टू रिस्की की सिचुएशन यहाँ पर क्यों है भाई? द हाई प्रीस्टेस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, देखो हिम्मत आ रही है इनके अंदर, ठीक है। हिम्मत कौन दे रहा है? डिवाइन दे रहे हैं, ठीक है। डिवाइन यूनिवर्स उन्हें हिम्मत दे रहे हैं कि भाई तूने अगर गलत करा है तो पहल तुझे करनी होगी, चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तूने उठानी होगी, ठीक है। अगर रहता तूने फैलाया तो फिर समेटना भी तुझे ही पड़ेगा, साफ भी उसे तुझे ही करना पड़ेगा। तो अगर गलत कुछ करके गए हैं तो अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो चीजें आकर आपके साथ सही करे, बेहतर करे। तो यहाँ पर एनर्जी है जहां पर ये पर्सन जो है अंदर से रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं चीजों को लेकर, और इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं कि भाई मुझे अब चीजें सही करनी, बेहतर करनी है, एनी हाउ, ठीक है। तो ये रेडी हैं इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर चीजों को फिक्स करने के लिए। ये भी पॉसिबिलिटी है ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे उसे कॉल करता हूँ, ये बात कहता हूँ उसे, या मैं इस तरीके से उसे मैसेज करता हूँ तो उसका रिप्लाई पक्का आएगा, या इस तरीके से वो उसे मिलने जाता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसी प्लानिंग, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी पर्टिकुलरली चांसेस है कि आपके पार्टनर क्रिएट कर रहे हैं आपसे वापस बात शुरू करने के लिए, ठीक है। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उनसे बात शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है। हो सकता है अपनी फीलिंग एकदम से, अपने इमोशंस एकदम से वो एक्सप्रेस ना करें, एक फ्रेंडली अप्रोच वो आपको कर सकते हैं, बट या बात जरूर शुरू हो सकती है या हो चुकी है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अनट्रू स्टोरी, उनके अंदर अब कोई आपको लेकर डाउट नहीं रहा है। हो सकता है कि किसी ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया था, भड़का दिया था, कुछ झूठी मूठी कहानियां उन्हें बता दी थी, ठीक है। अनट्रू स्टोरीज क्या हो गई, जो झूठी कहानियां आपको लेकर उन्हें बता दी थी कि, और वो उस चीज को सच मान बैठे थे, ठीक है। हो सकता है किसी ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया था कि आप एक प्लेयर हो, आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखते हो, आप उनके साथ सिर्फ गेम खेल रहे हो, ठीक है। इस तरीके से किसी ने उनको भड़का दिया था, जैसे वो सच मानकर बैठ गए थे, है ना। जैसे वो सच मानकर बैठ गए थे कि आप सच में गलत इंसान हो, वो आपको गलत इंसान के नजरिए से देख रहे थे, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो चीजें आकर आपसे क्लियर करे, नहीं, वो सीधा उस व्यक्ति की बातों को सच मान लिया उन्होंने। पॉसिबल चांसेस है ना। और एकदम से आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको चांस भी नहीं दिया कि आप कुछ क्लियर कर सको, आपको चांस भी नहीं दिया कि आप कुछ अपने सफाई उनके सामने पेश कर सको कि नहीं भाई ये सही नहीं है, आपको चांस भी नहीं मिला अपने आप को प्रूव करने का, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था, अदरवाइज कुछ ऐसा उन्हें बताया गया है आपके अगेंस्ट जिसको वो सच मान लिया उन्होंने, जिसको वो बिल्कुल सच मानकर बैठ गए थे कि यार ऐसा ही होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे उनको भड़काया गया है आपके खिलाफ, उनके कान भरे गए हैं, उनको आपके खिलाफ इन्फ्लुएंस करा गया है, लेकिन अब
वो क्लियर हो चुके हैं, यानी उनके डाउट्स, ऐसा लग रहा है कुछ उन्हें पता लगा है जिससे उनके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं कि वो जो आपके बारे में सोच रहे थे, जो मान रहे थे, वो वैसा सच नहीं है। ओके, इनकम्प्लीट आपके बिना अधूरे तो हैं ही। एस ऑफ कप की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, आप एक वैसे शख्स हो उनके जीवन में जिसके साथ मिलकर वो पूरे होते हैं। आपके साथ जब वो होते हैं ना, वो हमेशा अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं। अकेला महसूस, कंप्लीट फील करने का मतलब क्या होता है कि मतलब फिर अकेला महसूस नहीं करना। ठीक है, आप साथ हो तो फिर उन्हें लगता है कि यार आपका सपोर्ट है, आप एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हो उनके जीवन में। आपके होते हुए कभी अकेले नहीं हो सकते। ठीक है, आप उन्हें हमेशा हो उनके साथ, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए आप उन्हें कंप्लीट करते हो। आपके साथ मिलकर वो शायद सब कुछ हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में। मतलब यू आर एवरीथिंग टू दिस पर्सन। वो अब इस चीज को समझे। ठीक है, जब उन्हें ये स्पेस मिला है, जब उन्हें ये टाइम मिला ना, तो अब वो इस चीज को समझ रहे हैं, आपके प्यार को समझ रहे हैं कि आपने भी उनसे कितना प्यार करा है, आपके दिल में भी उनको लेकर कितना फीलिंग्स हैं, कितना प्यार है। अब समझ रहे हैं आपके प्यार को। इस समय नो टॉकिंग टर्म्स में जरूर हो आप। टावर की एनर्जीज को वैसे ही क्लैरिफाई कर रही है। ओके, यू आर कम्युनिकेटिंग, यू नीड क्लियरली, यू नीड टू डिस्कस हाउ यू फील। ओके, पता है यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या दिख रही है मुझे कि लाइक आप तो फिर शेयर कर लेते हो किसी के साथ, मतलब कोई फ्रेंड होगा, कोई कजन होगा जिसके साथ आप शेयर कर लेते हो कि यार ऐसा है, वैसा है, मुझे बुरा लगता है, मुझे मुझे डिप्रेशन होता है, या मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आप शेयर कर लेते हो बातें, चीजें किसी के साथ। लेकिन आपके पार्टनर तो पता है वो सारी चीजें अपने दिल में दबा कर बैठे हुए हैं। ठीक है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। अब जब इतना अपने दिल में तुम हर चीज को दबा दोगे तो क्या होगा, एक ना एक दिन तो वो चीज फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना। पर्सन एक ना एक दिन तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है ना। एक पिल्लो है, पिल्लो में अगर आप कॉटन भरते रहो भरते रहो भरते रहो भरते रहो, उसका भी एक लेवल होगा ना। ठीक है, थोड़े टाइम बाद देखोगे तो मतलब अगर ज्यादा भरोगे उसके अंदर कॉटन तो वो पिल्लो फट ही जाएगा। तो भाई अगर तुम अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी भरोगे कि ऐसा है वैसा है, किसी से डिस्क्लोज नहीं करोगे, तो क्या होगा, एक दिन तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अच्छे से। तो वही कुछ हाल आपके पार्टनर का है, जब वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। दिस पर्सन इज टोटली फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, उनके पास कोई नहीं है जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर करके अपने आप को हल्का महसूस कर सके और अपनी बातें किसी से शेयर कर सके। कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा कजन, कोई नहीं है उनके आसपास। ठीक है, एंड टावर मूवमेंट हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि उन्होंने आपको या तो कोई टावर मूवमेंट दिया है, आपके साथ चीट करना, आपको धोखा देना। ठीक है, आपको भी अपने डाउट्स को ना क्लियर करने की जरूरत है। एक बार मैं आपको जरूर ये सलाह दूंगी। ठीक है, इट्स अ गाइडेंस फ्रॉम माई साइड, नॉट इन द कार्ड्स में नहीं, मेरी तरफ से एक गाइडेंस है आपके लिए कि जो इनको लेकर आपके मन में कुछ डाउट है ना, तो एक बार वो चेकआउट कर लो कि वो सच है या नहीं, या सिर्फ आप उस चीज को सच मानकर बैठे हो। कई बार क्या होता है ना, आप ओवर थिंकिंग की एनर्जी में भी चले जाते हो। ठीक है, आप, और जब हम ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में होते हैं ना, तो हम उन उन चीजों को भी सच मानने लगते हैं जो एक्चुअली में सच नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी से गुस्सा हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ये, आप किसी से गुस्सा हो, आप अपने पार्टनर से गुस्सा हो सपोज करो। ठीक है, आपने उन्हें कॉल करा। अब वो व्यक्ति बिजी है अपने काम में, उसने आपकी कॉल पिक नहीं करी। ठीक है, आपको क्या लगेगा, क्या ये देखिए फिर मुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन जेन्युइनली उस पर्सन की इंटेंशन नहीं थी आपको इग्नोर करने की, वो पर्सन जेन्युइनली अपने काम में बिजी था। लेकिन क्योंकि आप उनसे गुस्सा हो, आपने उनके रिएक्शन को क्या समझा, आपने उनके रिएक्शन को ये समझा कि अगर इस पर्सन ने कॉल नहीं पिक करी तो दैट मीन्स कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे ईगो दिखा रहा है, या मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। बट जेन्युइनली उसकी फीलिंग ऐसी नहीं थी कि वो आपको कोई भी ईगो या एटीट्यूड दिखाए। अब इन रिटर्न थोड़ी देर बाद उस पर्सन ने चेकआउट करा कि आपने कॉल करा, उसने आपको कॉल बैक करा, एंड आप ओवर थिंकिंग से फुल होकर आप ये सोचकर बैठे थे कि इसने मुझे इग्नोर करा है, आपने भी उनकी कॉल को कट कर दिया। होता है ना ये चीज। वाई? क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग कई बार आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है जो चीजें शायद सच नहीं होती है, क्योंकि यू नेवर नो द स्टोरी ऑफ अदर साइड। आप दूसरी साइड की स्टोरी तो जानते ही नहीं। हो सकता है सामने वाले की भी कोई मजबूरी हो, लेकिन आप अदर साइड स्टोरी नहीं जानते हो, दूसरी तरफ क्या है स्टोरी आप नहीं जानते हो। सो एक बार मेरी तरफ से गाइडेंस है कि अगर आपके दिल में कोई डाउट है उनको लेकर, तो आई बिलीव आप भी क्लियर करो उसे। ठीक है, जानने की एक बार कोशिश करो कि यार वो चीज सच में सच है, या शायद आपने ही उसे ओवर थिंकिंग करके बहुत बड़ा बना लिया अपने अंदर। टावर मूवमेंट इज सेइंग दैट कि आपने शायद कुछ ओवर थिंकिंग करके बहुत बड़ा इमेजिन कर लिया है कि, और जो है भी नहीं शायद।
टू बिजी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 2 कार्ड्स आ गए, ओके ठीक है। हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ वैंड, दोनों एनर्जी निकल कर आ रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो इनकी इंट्यूशंस कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना नेगेटिविटी अब हट चुकी है, ये नेगेटिविटी अब नहीं रही है इस रिश्ते में आपके पार्टनर की तरफ से। अब आपने भी अपनी तरफ से सारी नेगेटिविटी को रिलीज करना है, ठीक है, और अपने मन को साफ करना है। इस रिश्ते को अगर आप भी आगे बढ़ाना चाहते हो, बहुत जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो, पहले डिसाइड कर लो इस चीज को, ठीक है, कि हाँ भाई मुझे ये रिश्ता चाहिए। और आपको कैसा रिश्ता चाहिए, एक टाइम पास वाला चाहिए या फिर एक जेन्युइन रिश्ता चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाओ इस चीज में, ठीक है। जब आप क्लियर हो जाओगे ना, फिर अपने आप वर्क करने लगोगे उन चीजों पर, ठीक है। तो पहले क्लियर बनो, आप भी क्लियर हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ अब आपके पार्टनर बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, वो आपके साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वो जेन्युइनली आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो वो फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो वो बिल्कुल क्लियर हैं इस चीज को लेकर। अब वो इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए बिल्कुल क्लियर हैं। क्लियर अब आपको होने की जरूरत है कि आप इस रिश्ते का आउटकम कैसा चाहते हो, क्या चाहते हो आप इस रिश्ते का आउटकम, सोचो इस बारे में। हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ वैंड, हाई प्रीस्टेस बता रहा है इन्फ्लुएंस, ठीक है, सॉरी इंट्यूशन, इन्फ्लुएंस बोल रही हूँ मैं, इंट्यूशन। हाई प्रीस्टेस उनकी इंट्यूशंस कहीं ना कहीं इनको गाइड कर रही है कि भाई ठीक है, तो उससे बात कर, उससे कांटेक्ट कर, ठीक है, हिम्मत कर, तभी चीजें बेहतर होंगी। तो इनका कांटेक्ट बहुत जल्दी आने वाला है। 5 ऑफ वैंड, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आपकी क्लियर करेंगी कम्युनिकेशन के साथ, ठीक है। एक क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पर आप रिसीव करने वाले हो, ओके। चलो, इनका माइंड हमेशा टू बिजी, हमेशा बिजी रहता है इनका माइंड, भाई क्यों, सोचते रहते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो टू बिजी एनर्जी है, यानी दिमाग चैटर बॉक्स बन गया इनका दिमाग, ठीक है। चलो लेट्स चेक आउट और फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस रिश्ते की। प्लीज डिवाइन गाइड करें, फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी इस रिश्ते की। तो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड इज एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ हैंड्स, फूल, ब्यूटिफुल, 10 of swords, page of pentacles, queen of pentacles, justice, queen of sword and death। वाओ, बिग चेंज, एक न्यू चैप्टर ऐसा लग रहा है आपके जीवन में बिगिन होने वाला, ठीक है, एक न्यू चैप्टर। अच्छा, इस व्यक्ति के ऐसे ही दिख रहा है जैसे इस व्यक्ति के सिवाय भी कोई और आपको अप्रोच कर सकता है, ठीक है। देयर इज समवन जिसका आप पर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश दिख रहा है मुझे। शायद आप जानते हो इस व्यक्ति को या शायद आप नहीं भी जानते हो, कोई अननोन भी हो सकता है, ठीक है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जिसके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं एंड वो पर्सन आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक ये चांस मुझे यहाँ पर दिखा। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, जिनके साथ कर रहा है ना वो इस चीज को लिटरली फील कर रहे हो, ठीक है, कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, ठीक है। तो पहला तो ये दिख रहा है, और कोई आपके सामने अपनी फीलिंग्स डिस्क्लोज करने वाला है, ये चीज सबसे पहले यहाँ पर दिख रही है मुझे। इस पर्सन के साथ साथ आपके पार्टनर भी आपके पास आएंगे और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हो यार कि मैं मतलब क्या चूज करूं, ठीक है, अपने पार्टनर को चूज करूं जिसने मुझे धोखा दिया, क्योंकि आपके माइंड में तो यही चीज है ना कि यार इसने मुझे धोखा दिया, मुझे चीट करा, मुझे तकलीफ दी। तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हो और आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि यार जो न्यू पर्सन है उस पर आप कैसे भरोसा करोगे, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन आपके सामने आएगी। यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं कि एक नया चैप्टर तो आपका बिगिन होने वाला है। आप जो भी डिसीजन लो, ठीक है, वो आपके लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही डिसीजन आपके लिए काम करने वाला है, नहीं। आप अगर अपने पार्टनर को चुनोगे या अपने जो फ्रेंड है, अगर किसी का ऑफर आपके पास आता है, ठीक है, उसको अगर आप चुनोगे, जो भी आपका डिसीजन होगा वो आपका फ्यूचर बनेगा, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड जो भी आपका फ्यूचर होगा बहुत सोच समझ कर लेना डिसीजन, ठीक है। जो भी डिसीजन आप लोगे ना डेफिनेटली वो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर क्रिएट करेगा ही करेगा, ओके। यहाँ पर आपके पार्टनर का अप्रोच आपको आएगा एंड ये भी पॉसिबल है कि आप अपने पार्टनर को मना कर सकते हो, ठीक है, आपकी तरफ से उन्हें ना सुनने को मिल सकता है, लेकिन वो कोशिश करते रहेंगे आपका दिल जीतने की, आपको मैसेज कॉल करके एफर्ट्स डालकर, ठीक है, वो पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आपको इम्प्रेस करने की, आपका दिल जीतने की।
लेकिन कहीं ना कहीं आप जो हो ना, आप ऐसा दिख रहा है जैसे आपका दिल इतना ज्यादा टूट चुका है ना, क्योंकि आपने इतना भरोसा करा था इस व्यक्ति पर कि शायद या तो आपको भरोसा करने में बहुत समय लगेगा, या फिर आप सच में इस व्यक्ति को हो सकता है जाने भी दो। ये भी चांसेस बन सकते हैं, सबके लिए नहीं कहूंगी बट हाँ, ये चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं कि आप इन्हें जाने भी दो, आप और आप अपने फ्रेंड को चूज कर लो, और आपकी तरफ से उन्हें नो सुनने को मिले, आपकी तरफ से उन्हें रिजेक्शन मिल जाए। ठीक है, तो ये एक चांसेस भी बन रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप शुरू में उन्हें रिजेक्ट करो, अपने पार्टनर को। दोनों ही सिचुएशन बता रही हूँ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो आपकी सिचुएशन होगी आप उसके साथ अपने आप कनेक्ट कर जाएंगे। ऑन सेकेंड नोट, ये भी हो सकता है कि शुरू में जब वो आपको अप्रोच करें ना, आप उन्हें रिजेक्ट करने वाले हो, ठीक है, और वो पूरी कोशिश करेंगे दिल जान से कि भाई हाँ मुझे उसे इसका दिल जीतना है। तब वो आपका माइंडसेट चेंज करेंगे, आपका दिल जीतेंगे, आपका भरोसा जीतेंगे, और तब कहीं ना कहीं उन्हें आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज स्टार्टिंग में तो आपके पार्टनर को आपकी तरफ से रिजेक्शन ही मिलती हुई दिख रही है, यानी आप कहीं ना कहीं अब उन्हें रिजेक्ट करने वाले हो। वो तो आ रहे हैं आपके पास, लेकिन अब पॉसिबल चांसेस बनेंगे कि आप उन्हें नो बोलने वाले हो, आप अपनी तरफ से उन्हें रिजेक्ट करने वाले हो। तो लेकिन यहाँ रीयूनियन होगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे से। ठीक है, चॉइस आपके हाथ में होगी, आप क्या चूज करना चाहते हो, आपके लिए क्या बेहतर है। ठीक है, चलो जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उनके मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, मैं ज़ोडिएक्स लास्ट में बताऊंगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है, आई सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, लस्ट की फीलिंग है, बट दैट डजंट मीन कि लव नहीं है। ओके, आई एनवी यू, समटाइम ये जेलस हो रहे हैं अगर आप किसी और के क्लोज जा रहे हो, किसी और के आसपास, किसी और के क्लोज, तो यस ये पर्सन जेलस इनसिक्योर हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप उन्हें शायद जानबूझकर जेलस करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी सोचते हैं। ओके, आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, कि आपकी पीठ पीछे बातें जरूर करते हैं, जानने की कोशिश जरूर करते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आप लास्ट थॉट हो जब ये सोते हैं तो सबसे पहले जो इनके दिमाग में आता है वो आपका नाम होता है। इनका क्रेजी क्रश है आपके ऊपर, इतना चाहते हैं ये आपको, आपके टच को बहुत मिस करते हैं, रोते हैं आपके लिए। ठीक है, आंसू आते हैं इनकी आंखों में, आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, ऐसा उन्होंने किसी के लिए महसूस नहीं करा जो ये आपके लिए महसूस करते हैं। भगवान से भी प्रे करते हैं कि काश आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो, वापस आ जाओ इनके जीवन में। ज़ोडिएक्स की बात करें तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ज़ोडिएक्स हैं यहाँ पर। मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपकी गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके व्यूअर्स, तो आपके लिए गाइडेंस है, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट ओवर, यू हैव ट्रस्ट इन द मैजिक ऑफ न्यू बिगिनिंग। They are waiting for you, notice them, seize them, appreciate all that you have, just relax and trust. Okay, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि देर कभी नहीं होती है। ठीक है, आपको लगता है यार बहुत देर हो गई, बहुत समय मैंने बर्बाद कर दिया वेट करके उस व्यक्ति के बारे में, बट नहीं, कोई बात नहीं, अपने जीवन की हमेशा एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार रहो। ठीक है, क्योंकि कभी देर नहीं होती। ठीक है, वो कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा, तो ये वही एनर्जी है। ठीक है, अप्रिशिएट करो जो आपके पास है, आपके साथ है। ठीक है, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा उस चीज पर होता है जिसको हम खो चुके होते हैं या जो हमारे जीवन में नहीं होता, लेकिन हमें उन चीजों पर भी तो ध्यान देना चाहिए जो हमारे पास है, क्योंकि उसकी वैल्यू हम तब तक नहीं समझते जब तक हम उन चीजों से भी दूर ना हो जाए। राइट, तो इससे पहले कि वो चीजें आपसे छिने या दूर हो जाए, आप उन चीजों की कद्र करना सीख लो, तो कभी वो दूर नहीं होंगी फिर, है ना। तो रिलैक्स करो, यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो, जो आपके लिए अच्छा है वो जरूर होगा। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज की गाइडेंस। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।